24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। महाराष्ट्र के चर्चित हत्याकांड शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी का अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बेटी जिंदा है और कश्मीर में है, जिससे कि अब चारों तरफ सनसनी फैल गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी शीना बोरा के जिंदा होने का दावा कर सनसनी फैला दी है। इंद्राणी ने सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि उसकी बेटी शीना जिंदा है और वो इस वक्त कश्मीर में है। अगर इंद्राणी की बात सच मान ली जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि रायगढ़ के जंगल में मिले लाश के अवशेष शीना के नहीं थे, तो वो लाश आखिर थी किसकी? सीबीआई ने अपनी जांच में खुलासा किया था कि शीना बोरा की हत्या अप्रैल 2012 में की गई थी। उसकी लाश को रायगढ़ के पेन इलाके में जंगल के बीच दफन कर दिया गया था। यूं तो ये मामला महज एक राज ही बनकर रह जाता, लेकिन 23 मई 2012 को हुई स्थानीय गांव वालों को जंगल के बीच दफनाई गई लाश का पता चल गया था। उन्होंने इस घटना की जानकारी पेन थाना पुलिस को दी थी। तब पेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को जमीन से निकाला, पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। फिर लाश का परीक्षण किया गया, कुछ सैंपल लिए गए और फिर पुलिस ने लाश को दफन कर दिया। वक्त बीतता गया, लेकिन ये मामला साल 2015 के दौरान चर्चाओं में आ गया, क्योंकि मरने वाली लड़की शीना बोरा एक हाई प्रोफाइल परिवार की लड़की थी जो हत्या से पहले ही घर से गायब हो गई थी। रायगढ़ के जंगल में मिले लाश के अवशेष शीना बोरा के ही थे। इस बात की पुष्टि एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी की थी। ये रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि रायगढ़ के जंगल में मिले लाश के अवशेष शीना बोरा के ही थे। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले 3 तरह से जंगल में मिली लाश का परीक्षण किया गया था, तभी इस बात की पुष्टि की गई थी। विशेषज्ञों ने सबसे पहले हड्डी का डीएनए परीक्षण किया था, उसके बाद दूसरे चरण में खोपड़ी के अवशेषों का परीक्षण किया गया और तीसरे चरण में मौका वारदात पर मौजूद सबूतों की जांच और परीक्षण किया गया था। सभी नमूने शीना बोरा की लाश से मेल खा रहे थे और सबसे अहम था शीना बोरा के शरीर से लिया गया डीएनए का नमूना, जिसकी जांच करने पर पता चला कि वो हत्या की मुख्य आरोपी इंद्राणी के डीएनए से मैच कर रहा था। इसके बाद विशेषज्ञों ने विस्तृत रिपोर्ट बनाई थी। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निदेशक को लिखे खत में दावा किया है कि हाल ही में उसकी मुलाकात जेल में एक महिला से हुई थी, जिसने उसे बताया कि वो कश्मीर में शीना बोरा से मिली थी। इंद्राणी ने खत में कहा कि अब सीबीआई कश्मीर में शीना बोरा को तलाश करे। इंद्राणी 2015 से मुंबई की बाईकुला जेल में बंद है। अब जेल में बंद शीना मर्डर केस की मुख्य आरोपी शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी के दावे ने सीबीआई और इस केस से जुड़ी तमाम एजेंसियों की जांच को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इंद्राणी के दावे में सच्चाई है तो जिस लड़की की लाश रायगढ़ के जंगल में मिली थी, वो लड़की आखिर थी कौन? हत्या किसने की थी? उसके कत्ल के पीछे कातिल का क्या मकसद था? आखिर कत्ल की इस साजिश का मुख्य किरदार आखिर कौन था? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई को नए सिरे से तलाशने होंगे। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।